दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गन चलाते वक्त शूटर्स ये चश्मा क्यों पहनते हैं? या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि डॉक्टर्स ये हेडफोन्स जैसे दिखने वाले डिवाइसेस से आखिर सुनते क्या हैं? अच्छा, क्या आप भी कई लोगों की तरह ये नहीं जानते कि ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में फर्क होता क्या है? तो ये टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो आपको नहीं पता या फिर है जिसका आधा अधूरा ज्ञान, वही बताना तो मेरा काम है। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर पर जाने के लिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने शूटर्स को शूट करते वक्त एक खास तरह का चश्मा पहने देखा होगा, जिसे देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ये शूटर्स शूटिंग करते वक्त चश्मा पहनते क्यों हैं? तो दोस्तों, बता दूं कि जिस तरह क्रिकेटर्स के लिए पैड्स और ग्लव्स उनकी सुरक्षा का काम करते हैं, उसी तरह एक शूटर के लिए भी उसकी सुरक्षा के लिए आईवियर पहनना जरूरी है। दरअसल शूट करते वक्त गन से गन पाउडर माने की बारूद निकलता है, और अगर ये आईवियर ना पहना जाए तो ये शूटर की आंखों में भी जा सकता है, जिससे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है और कई केसेस में तो शूटर अंधे भी हो सकते हैं। तो अब समझे कि ये चश्मे स्टाइल के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जब भी डॉक्टर्स की बात आती है तो हमारे जहन में सफेद कोट और गले में ये हेडफोन जैसा डिवाइस लटकाए डॉक्टर की इमेज अपने आप बन जाती है। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि डॉक्टर्स इन हेडफोन्स को लगाकर आखिर सुनते क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस डिवाइस को स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसका इस्तेमाल हार्ट और लंग से जुड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर्स करते क्या है कि इस स्टेथोस्कोप को मरीज की चेस्ट पर अलग अलग जगह रखकर तेज तेज सांस लेने के लिए कहते हैं, और जब मरीज जोर जोर से सांस लेता है तो डॉक्टर को पेशेंट के लंग्स की आवाज से ये पता चलता है कि वो बीमार है या नहीं, और इसके बाद ही मरीज का आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 8। हर कोई अपने बजट के हिसाब से ट्रेन में ट्रैवल करता है, कोई फर्स्ट क्लास कोच से तो कोई जर्नल डिब्बे से। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच में क्या फर्क है? दरअसल ये तीनों कोच तो एसी ही होते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है फैसिलिटीज का। जितना अपग्रेड कोच होता है उतनी ही बेहतर सुविधाएं आपको मिलती हैं। जैसे फर्स्ट एसी क्लास इंडियन रेलवेज की सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी है। ये कोच पूरी तरह से एयर कंडीशन तो होता ही है, साथ ही हर कंपार्टमेंट में 2 या 4 ही बर्थ होती है। फर्स्ट एसी में साइड अपर या फिर साइड लोअर बर्थ नहीं होती। यही नहीं, कई ट्रेन में सेकंड एसी और थर्ड एसी क्लास का मेन्यू भी अलग अलग होता है, माने कि ऊपर के कोचेज में बेटर खाना। वहीं सेकंड एसी कोच की बात करें तो इसमें भी मिडल बर्थ नहीं होती, लेकिन इसमें साइड अपर और साइड लोअर वाली सीट्स होती हैं। इस तरह हर कंपार्टमेंट में 6 ही सीट्स होती हैं। बात करें थर्ड एसी कोच की तो ये आम भाषा में बिल्कुल स्लीपर क्लास की तरह ही होता है। बस फर्क इतना है कि इसमें एयर कंडीशनिंग होती है। इस कोच के कंपार्टमेंट में साइड अपर और साइड लोअर के साथ साथ मिडिल बर्थ्स भी होती हैं, और इस तरह हर कंपार्टमेंट में 8 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। इस कोच की एक और बात जो इसे फर्स्ट और सेकंड एसी कोच से अलग बनाती है, वो ये है कि इस कोच की विंडोज पर पर्दे नहीं लगे होते। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोचेस में असल फर्क होता क्या है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, लग्जरी ब्रांड्स का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां एक तरफ लोग इन महंगे ब्रांड्स को खरीदने के लिए मरते जा रहे हैं, वहीं ये बड़े बड़े ब्रांड्स हर साल अपने लाखों करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट्स को जला देते हैं। जी हाँ, नाइकी, ज़ारा, बर्बरी और लुई विटॉन जैसे सभी लग्जूरियस ब्रांड्स ऐसा करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा करने का कारण है उस ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी। ऐसा करने के पीछे ब्रांड कंपनियां तर्क देती हैं कि वो अपने सामान को एक्सक्लूसिव ही रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी कस्टमर उनके सामान को कम पैसों में खरीदे, क्योंकि ब्रांडेड सामान को सेल पर या फिर कम पैसों में बेचने से उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए ब्रांड की इमेज को बचाने के लिए वो सीजन के बचे सभी एक्स्ट्रा पीसेस को जला देते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, भले ही आज के दौर में एक दूसरे से बात करने के लिए हम कॉल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर मेल का सहारा लेते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सभी चिट्ठियां लिखा करते थे। तो अगर आपने भी कभी कोई चिट्ठी पोस्ट की हो
तो आप जानते होंगे कि चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए पोस्टल स्टैंप लगते हैं और अलग अलग वक्त पर इंडिया पोस्ट भी अलग अलग हीरोज या फिर ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के लिए पोस्टल स्टैंप्स निकालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद इंडिया का सबसे पहला पोस्टल स्टैंप क्या था और इसे कब जारी किया गया था? अगर नहीं तो बता दूं कि 21 नवंबर 1947 के दिन इंडिया का पहला स्टैंप जारी किया गया था और इस स्टैंप पर भारत के तिरंगे झंडे की तस्वीर बनी हुई थी। साथ ही इस पर जय हिंद भी लिखा हुआ था। ये स्टैंप खास तौर पर विदेशों से आने वाले लेटर्स के लिए जारी किया गया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि वेब चेक इन नहीं करने वालों को बोर्डिंग पास देने के नाम पर कई एविएशन कंपनीज 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज वसूला करती थी। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरक्राफ्ट रूल्स में बदलाव करते हुए कहा कि अब पैसेंजर्स को प्लेन में बोर्डिंग पास के लिए किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा और अगर कोई एयरलाइन कंपनी ऐसा करती है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में शांति के लिहाज से दुनिया के 163 देशों की रैंकिंग जारी हुई, जिस लिस्ट में पहले नंबर पर है आइसलैंड। इसके बाद न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल और ये कुछ देश हैं। वहीं इस लिस्ट में भारत को 135वें नंबर के साथ शांति के मामले में लो कैटेगरी में रखा गया है। बता दूं कि ये इंडेक्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ सोसाइटी में सिक्योरिटी और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन समेत 23 अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर देशों की इवैल्यूएशन करता है। इस लिस्ट में अशांत देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान पिछले साल की तरह इस साल भी सबसे आखिरी पायदान पर माने कि 163वें नंबर पर है, जबकि यमन 162, सीरिया 161 और यूक्रेन से भिड़ने वाला रूस 160 नंबर पर है। खैर, इंडिया की इतनी लो रैंकिंग के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि मुस्लिमों के सबसे पवित्र शहरों में से एक मक्का में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री पूरी तरह से बैन है। ऐसे में जरा सोचिए कि तब क्या होगा अगर कोई नॉन मुस्लिम मक्का पहुंच जाए। अब आप कहेंगे कि इतनी कड़ी सुरक्षा और चप्पे चप्पे पर तैनात फोर्स के बाद वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा हो चुका है। दरअसल इजराइल के एक टीवी चैनल का यहूदी पत्रकार न सिर्फ चोरी छिपे मक्का पहुंचा, बल्कि उसने सऊदी अरब के इस पवित्र शहर से टीवी रिपोर्टिंग भी की। और जब उसका ये वीडियो सामने आया तो दुनिया भर के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। हालांकि जब बवाल बढ़ा तो चैनल और रिपोर्टर दोनों ने इसके लिए माफी मांगी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को डेट पर बुलाया हो और फिर आप किसी वजह से डेट पर ना जा पाए हो? इसके बाद क्या ही हुआ होगा? आपने माफी मांगी होगी और बात वही खत्म। लेकिन अब जिस लेडी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शख्स के डेट पर नहीं आने से इतनी ज्यादा नाराज हुई कि सीधे कोर्ट पहुंच गई। दरअसल ये मामला है अमेरिका का, जहां एक महिला ने डेट पर नहीं आने पर रिचर्ड जॉर्डन नाम के एक शख्स पर $10,000 यानी कि करीब 8 लाख रुपए का मुकदमा ठोक दिया। अब इस केस की सुनवाई जूम कॉल से हुई तो सोशल मीडिया पर इसका वायरल होना तो लाजमी ही था। वीडियो में लेडी जज से कहती है कि रिचर्ड उसकी माँ के बर्थडे के दिन उससे मिलने आने वाला था, लेकिन वो नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी माँ को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। वैसे ये केस अब भी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। खैर दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है गौरव ने। गौरव अपने फैक्ट में बताते हैं कि चींटियां 24 घंटे में सिर्फ 8 मिनट और 12 सेकंड ही रेस्ट करती हैं। दरअसल चींटियां बहुत ही एक्टिव होती हैं और उन्हें आराम करना या फिर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसीलिए वो गहरी नींद में सोने की बजाय छोटी छोटी झपकियां लेना पसंद करती हैं। और 1983 में चींटियों पर एक रिसर्च के मुताबिक ये भी देखा गया था कि वो 12-12 घंटे के इंटरवल में सिर्फ 8 मिनट ही सोती हैं। यही कारण है कि वो हमेशा एक्टिव और मूवमेंट करती नजर आती हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। ऐसी सभी एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ।
अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।